सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और फिर से तो आपको हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, और आपको हम बताए हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का परिभाषा कहता है कि हम लोग जब प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण के सामने जब जाते हैं ना, वहाँ अपना जब दाहिना हाथ उठाते हैं तो हमें महसूस होता है मेरा बायां हाथ उठ रहा है, और जब बायां उठाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है मेरा दायां हाथ उठ रहा है। इसी पूरी घटना को ना लेटरल इन्वर्सन मतलब हिंदी में ना पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब जो था प्लेन मिरर समतल दर्पण में जो विशेषताएं था वो 6 था। इससे पहले वाला क्लास में 6 बताया। पहला है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण वो पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जितना होगा वस्तु उतने प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। चौथा, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। और छठा, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहेगा। ये कोई छठा था। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब जिसका रहेगा ना परावर्तक सतह उभरा हुआ, और यह रहेगा किसी खोखले गोले का भाग। जिसका रहेगा परावर्तक सतह उभरा हुआ और यह रहेगा किसी खोखले गोले का भाग। इसी को हम लोग ना गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जब कहा गोलीय दर्पण मतलब 2 प्रकार के, एक आपका होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, जबकि उत्तल दर्पण कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग हो कलय किया हुआ, पेंट किया हुआ, उसको हम लोग ना अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग है, कलय किया गया या पेंट किया गया है, उसको क्या होता है, उसको अवतल दर्पण इंग्लिश में ना कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब वैसा दर्पण जिसका धस्सा हुआ भाग क्या हो, कलय किया हुआ, वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग कलय किया गया, उसको क्या, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग कलय किया गया है ना, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको हिंदी इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब इसके गोलीय दर्पण से संबंधित ढेर सारी परिभाषाएं होती है, तो अब आपको हम वो बताते हैं। आपका ये देखिए गोलीय दर्पण, इसका एक जो भाग है कि ये वाला भाग आपका कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। और ये वाला आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब इसका उभरा हुआ कलय है, इसको अवतल दर्पण, इसका धंसा हुआ कलय है, इसको उत्तल दर्पण। इसमें हम एक पूरा खींचेंगे, बीचों बीच नहीं हुआ है। देखिए गोलीय दर्पण आपका है। गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार के, एक अवतल एक उत्तल। आपका ये उत्तल, ये वाला भाग उत्तल है, ये वाला भाग क्या है, अवतल है। अब देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है
आपका ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में ना सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को हम लोग इंग्लिश में ना सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और वक्रता केंद्र को जो सूचित है हम लोग करते हैं सी से। वक्रता केंद्र क्या करते हैं? सी से करते हैं। और क्या दर्पण के मध्य बिंदु को आप यहां समझ लीजिए। आपका ये समझ लीजिए, आपका ये है अवतल दर्पण। तो दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को इंग्लिश में ना कहते हैं पोल। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोल। और ध्रुव को सूचित कैसे करते हैं? पी से। यहां है कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को सूचित करते हैं पी से। ध्रुव को सूचित कैसे करते हैं? पी से। ध्रुव को सूचित पी से करते हैं। आगे क्या बताते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का त्रिज्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले की त्रिज्या होती है ना उसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या। कौन त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वक्रता त्रिज्या को सूचित न करते हैं आर से। क्या से? आर से करते हैं। क्या से? आर से। अब देखिए ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में ना कहते प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के मध्य बिंदु का दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र से वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का त्रिज्या होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष। अब आपको हम देखिए बताते हैं यानी किरण आरेख जो अलग अलग जो दर्पण आपका है। एक आपका अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो आपका ये देखिए, आपका ये हो गया उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए आपका वक्रता केंद्र होगा, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी से ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं सी से। वक्रता केंद्र को सूचित सी से और ध्रुव को सूचित करते पी से। मतलब पोल होता है। और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब देखिए ध्रुव से इसके बीच क्या एफ है, मतलब ध्रुव से एफ के बीच की दूरी को, एफ के बीच के दूरी को, ध्रुव से एफ की बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। कौन दूरी? फोकस दूरी। कौन दूरी? फोकस। और ध्रुव से सेंटर की बीच की दूरी को कहते हैं प्रधान अक्ष या इसी को हम लोग ना वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या भी। तो अब आपको हम चीज दिखा रहे हैं कि जब अवतल दर्पण में किरण आरेख, देखिए आपका यह है अवतल दर्पण। कोण के मिरर, कोण
के भी मिरर है। आपका ये है कॉनकेव मिरर है। आपका ये क्या आ गया है प्रिंसिपल एक्सिस, आपका ये हो गया P, आपका ये हो गया C, आपका ये हो गया है F। जब अवतल दर्पण में प्रकाश किरण जाएगा ना प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, तो यह जो है परावर्तन के बाद न फोकस से गुजरती है। फोकस से मतलब कंडीशन यह कहता है कि जब अवतल दर्पण रहेगा और अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, तो यह परावर्तन के बाद न फोकस से गुजरती है। कहां से? फोकस से गुजरती है। देखिए एक अगला कंडीशन है अवतल दर्पण में ही, अवतल दर्पण में ही आपका दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये आपका C होगा, ये आपका यहाँ P होगा, इसके बीच क्या आएगा F आएगा। अब पहला कंडीशन है, यह तो आपका पहला कंडीशन अवतल दर्पण में है कि समांतर जगह किरण है, किसके समांतर? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण जाएगा परावर्तन के बाद यह फोकस से गुजरती है। और जब अवतल दर्पण में ही प्रकाश किरण आएगा फोकस से, कहां से? फोकस से, तो यह परावर्तन के बाद ना रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण आएगा फोकस से, यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब पहला कंडीशन है अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कहां से? फोकस से गुजरती है। और दूसरा कंडीशन कहता है कि अवतल दर्पण में ही, अवतल दर्पण में ही जब प्रकाश की किरण आएगा फोकस से, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक तीसरा कंडीशन कहता है, देखिए ये आपका दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन कहता है आपका ये हो गया कॉनकेव मिरर, आपका ये हो गया प्रधान अक्ष, आपका दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए C हो जाएगा, मतलब P से C की दूरी को प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को वक्रता त्रिज्या। अब देखिएगा यहाँ पे फोकस होगा। अब जो है किरण तीसरा का कंडीशन है 3, जब किरण को डालेंगे सेंटर से, कहां से? सेंटर से, वो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। मतलब अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण को डालेंगे सेंटर से, कहां से? सेंटर से, वो परावर्तन के बाद उसी पथ से वो लौट जाएगा। ठीक है। चौथा कंडीशन कहता है, कंडीशन नंबर 4, चौथा कंडीशन कहता है, चौथा कंडीशन आपसे कहता है दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपका ले ले प्रधान अक्ष, आपका ये P हो जाएगा, यहां C ले लिए हैं, यहां हम F ले लिए हैं। अब चौथा कंडीशन कहता है कि जब प्रकाश की किरण हम डालेंगे ध्रुव पर, कहां डालेंगे? ध्रुव पर, तो यह परावर्तन का नियम पालन करती है। प्रकाश के परावर्तन का नियम यह पालन करती है। चौथा कंडीशन कहता है कि जब प्रकाश की किरण को हम लोग डालेंगे ध्रुव पर, पोल पर, तो यह परावर्तन के बाद न प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब यह आपका कोण I बन जाएगा, ये कोण R बन जाएगा। मतलब आपतन कोण को स्मॉल I से, परावर्तन कोण को R से। तो आपका यह 4 कंडीशन था अवतल दर्पण में। पहला कंडीशन कहता है जब प्रकाश की किरण कहां से? समांतर डालेंगे, मुख्य के समांतर, तो परावर्तन के बाद फोकस से। दूसरा कंडीशन कहता है डालेंगे फोकस से, परावर्तन बाद समांतर। तीसरा का कहता है सेंटर से, वक्रता केंद्र से, वो उसी पथ वापस लौट जाती है। और चौथा कहता है कि जब डालेंगे ध्रुव पर, यह परावर्तन के बाद न प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब आपको हम दिखाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में किरण आरेख। इसके बाद वाला क्लास में हम आपको बताएंगे F बराबर R/2 जो एक समीकरण होता है। तो अब हम आपको बताते हैं
उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण को डालेंगे अलग अलग कंडीशन से, तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद क्या नजारा दिखता है वो थोड़ा सा देखिए। इसको हम मिटाते हैं और हम आते हैं उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर का परिभाषा कहता है कि वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या हो, कलय किया हुआ है। वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या हो, कलय किया गया। वैसा दर्पण जिसका क्या धंसा हुआ भाग क्या हो, देखिए धंसा हुआ भाग हो, कलय किया हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये क्या देगा, सी क्या देगा, एफ। पहला कंडीशन है उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, तो यह परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब ये कंडीशन यह पहला था। दूसरा कंडीशन कहता है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहता है कि जब कॉन्वेक्स मिरर ही, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सूचित करते हैं पी से, मतलब पोल। पी मतलब पोल। इधर आपको क्या देगा, सेंटर आ जाएगा, इधर आपका फोकस हो जाएगा। पहला कंडीशन समांतर डाले थे, परावर्तन के बाद फोकस आती है, प्रतीत होती है। आपकी दूसरा का हम प्रकाश के कारण डाल दिए फोकस पर ही, खड़ा लगे फोकस पर। यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब हम लोग उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण को डालते हैं फोकस पर, कहां पर, यह फोकस पर, परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। तीसरा का कंडीशन कहता है कंडीशन 3। देखिए हम यहां एक बनाते हैं, आपका ये हो गया है उत्तल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपका ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान, आपका ये सी आ जाएगा, यहाँ आपका ये एफ आ जाएगा। अब हम एक डालते हैं सेंटर पर, कौन डालेंगे, सेंटर पर। तो परावर्तन के बाद ना वो उसी पर वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद वो उसी पर वापस लौट जाती है। ठीक है, पहला कंडीशन में उत्तल दर्पण डालेंगे समांतर प्रकाश के, किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। परावर्तन के बाद यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कंडीशन 2 में जब किरण को डालेंगे फोकस पर, परावर्तन के बाद यह मुख्य से समांतर हो जाती है। तीसरा कंडीशन है जब हम लोग डालेंगे प्रकाश किरण को सेंटर पर, वो परावर्तन के बाद में उसी पर वापस लौट जाती है। अब चौथा कंडीशन कहता है, चौथा कंडीशन, तो आपको बताते हैं चौथा कंडीशन क्या है, इन्हें बताते हैं चौथा कंडीशन। आपका ये कॉन्वेक्स मिरर दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं पी से, क्या चीज से, दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपका यह प्रधान अक्ष, कौन अक्ष, प्रधान अक्ष। अब देखिए चौथा कंडीशन, हम जब डालेंगे ना, आपका ये सी, आपका ये एफ, हम जब डालेंगे प्रकाश किरण को डालेगा ध्रुव पर, कौन डालेंगे, ध्रुव पर। यह परावर्तन के बाद
प्रकाश के परावर्तन नियम पालन करती है। मतलब ये आपका कोण आई और कोण आपका ये आर। जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण को डालेंगे कहां पर, या ध्रुव पर, पोल पर, तो परावर्तन के बाद में यह प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करती है। पहला कंडीशन है उत्तल दर्पण में डाले थे प्रकाश के मुख अक्ष समांतर, मुख अक्ष समांतर, परावर्तन के बाद ये फोकस साथ ही प्रतीत हो रही है। कंडीशन 2 में जब डाले थे प्रकाश किरण फोकस पर, परावर्तन के बाद ये मुख से समांतर हो गई थी। कंडीशन 3 में जब प्रकाश किरण को, जब प्रकाश की किरण को डालते सेंटर पर, परावर्तन के बाद वो उसी पथ वापस लौट जाती है। चौथा कंडीशन कहता है उत्तल दर्पण में ही कि जब प्रकाश किरण को डालते हैं ध्रुव पर, तो परावर्तन के बाद ना ये प्रकाश के परावर्तन का नियम की पालन करती है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम बताएंगे F बराबर R/2, F बराबर R/2। यह आपका एक इक्वेशन है, एक समीकरण है ना, जो हम लोग को न्यूमेरिकल बनाते समय ना क्या बहुत सारा काम आएगा। तो आज का सुनना, ठीक है। जय हिंद।